अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही प्यारे और मज़ेदार मौसम से। हो रेहान ठीक हो? व्लॉग देखते हो मेरे? हैं कैसे लगते हैं व्लॉग मेरे? बकवास झूठ मैं काम कर भी नहीं है सारा दिन। जैसा कि आप सबने देखा कि अयान ने सुबह सुबह मेरी मीठी मीठी इज़्ज़त अफजाई कर दी है। उसके बाद भाभी आ गई थी घर बच्चों के कपड़े वगैरह सर्दियों के निकालने, अपना सामान कुछ वापस लेके आई थी अपनी अम्मी की तरफ से। अभी वापस तो नहीं आई अपनी अम्मी की तरफ से, लेकिन बच्चों के कपड़े वगैरह निकालने आई थी क्योंकि ठंड हो गई है, मौसम चेंज हो गया है और ज़्यादातर बच्चे यहीं पे रहते हैं। क्योंकि भाभी के घर आने के दिन करीब भी आ गए हैं तो आधे से ज़्यादा सामान वो अपना ले आई थी वापस, के साथ ये भी संभाल लेंगी। फिर अपना वो स्टोर रूम सेट करने लगी थी ऊपर। तो ये कुछ कपड़े और चीज़ें बेबी की अम्मी ने और भाई ने ख़रीदी थी, तो भाभी को अम्मी दिखा रही थी और भाभी अम्मी को दिखा रही थी जो वो लेके आई थी। एक दूसरे को सामान दिखा रही थी बेबी का जो सर्दियों का उन्होंने लिया है। बहुत ही प्यारी छोटी-छोटी क्यूट सी चीज़ें थी। So high, I'm hypnotized. सफ़ा और सैर ट्यूशन पढ़ के सीधा घर ही आए थे। इन्हें नहीं था पता कि इनकी मम्मा आई हुई हैं। तो जब मैंने सफ़ा को बताया गेट एंटर होते साथ के, सफ़ा तुम्हारी मम्मा आई हुई हैं, तो दोनों बहन भाई ऐसे ऊपर भागते हुए गए हैं कि मम्मा आई हुई हैं। इतना खुश हो गए थे दोनों। वो भी मजबूरी के लिए गई हुई थी, लेकिन बच्चों को सुकून अपने घर पे ही मिलता है अपने माँ बाप के साथ, लाख जितना मर्जी प्यार दे ले। अम्मी भी चली गई थी भाभी के पास ऊपर सारा स्टोर रूम सेट करवाने। आयत भी सफ़ा और सैफ को देख के भागती हुई आई है। फिर मैं आ गई थी नीचे, मेरे अपने कुछ काम करने वाले थे, मैंने अपनी थोड़ी सी कबर्ड ठीक की। ये प्यारा सा बैग तो आप सबको याद होगा जो मेरी सिस्टर को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। मैं सामान संभाल रही थी तो ये मेरी वार्डरोब से निकला है और इतना ही मुझे क्यूट लग रहा था। इस तरह की चीज़ें चमकती मेरी कमज़ोरी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी अपने साथ दिखाऊं ठीक से ये। फिर कबर्ड ठीक करते करते अचानक तैयारी बनी जाने की हमारे जेलम, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान समेटा और जल्दी से तैयारी की जाने की। प्लान तो हमारा पहले ही बना हुआ था जाने का, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था। फिर जब कंफर्म हुआ है तो मैंने जल्दी से फिर तैयारी की। मैं अम्मी और खाला के साथ जाने लगी थी जेलम। शादी की तैयारी के लिए हम लोग जा रहे थे। फैमिली में मैंने आपको बताया था कि शादी आ रही है, तो उसकी शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा शादी में। अहमद भी आ गया था। फिर मैंने इसे बोला कि मुझे साथ ले जाओ। हम लोग खाला की तरफ आए थे, यहीं से फिर खाला को लेके हम उनके साथ गए हैं। तो खाला ने अपने घर की साफ़ सफाई करवाई थी और उनका घर भी साफ़ सुथरा बिल्कुल लग रहा था। शायद हमारी माओं के अंदर कोई ये ख़ानदानी कीड़ा है सफाई का, जो उन्हें टिकने नहीं देता है। अपनी जान से बढ़ के अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हैं। मेरी अम्मी की भी आदत ऐसी है, आगे मेरी खाला की भी नेचर सेम अम्मी जैसी है। साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा वो भी शौकीन है। वैसे तो सफाई निस्फ़ ईमान है, इसमें कोई बुरी भी बात नहीं है। सुकून तो हमें भी नहीं आता गंदगी में, अब इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है। लेकिन अपनी जान से बढ़ के हर वक्त काम करते रहना, ये मुझसे तो खैर अब नहीं होता है। फिर हम लोग निकल आए थे, अम्मी मेरी मेरे भाई के साथ आ गई थी। तो निकलते ही हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी कि हमें रश का सामना था, स्कूल से छुट्टी हुई थी। तो यहीं से शुरुआत ऐसी हुई थी कि आगे जाके भी हमारा सारा दिन इसी तरह का गुजरा और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। शुक्र अल्लाह का कि बचत हो गई थी। अंकल का हुआ है? हाँ। कैसे? और हमें तो ना ना और फिर पाजी गया तेने मैं काट गया। हाँ। पुलिया लेने फिर कुछ लोया था ना और बातें यार ये बच्चा रोने वाली तो झूठी बात मुझे लग रही है, बच्चा तो कोई नहीं था। हैं? हाँ। तो ये खाला का सबसे छोटा बेटा है हामिद, इसने भी एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो उसकी स्टोरी सुना रहा था कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है।
मुझे तो उसकी किसी एक बात की समझ नहीं आई। फिर हम लोग रुके थे पहले चाट खाने, अम्मी ने सोचा कि पहले क्यों ना कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया जाए, फिर शॉपिंग करते करते फिर टाइम का भी पता नहीं चलता। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना अब आई भी तो हूँ, लगे हाथ आप लोगों को जेलम के बाज़ार का टूर भी दे दूँ। पहले भी मैंने दिया था लेकिन वो कोई इतना ख़ास नहीं था। तो जेलम है जो हमारे शहर दीना से आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए और बाज़ार काफ़ी अरसे बाद मैं भी जेलम के गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गए। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars. शॉपिंग करते करते हमारी नज़र इन कैप्स पे पड़ी, इतनी प्यारी क्यूट लग रही थी बच्चों की कैप्स, लेकिन ये छोटी थी, फिर हमने बाय नहीं की। फिर ये जर्सियाँ एक खान भाई लेके जा रहे थे, तो जाते जाते मेरी नज़र पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर चमकती चीज़ मेरी कमज़ोरी है, जैसे कि वो मिसाल भी मुझे एकदम से याद आई कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वैसे वैसे ही ये भी सोना नहीं थी, लेकिन ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर मैंने इनमें से 2 बाय की हैं, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। लिफ्ट देख के बच्चों को शौक चढ़ा कि हम लिफ्ट में ऊपर जाएंगे। तो लिफ्ट में हम लोग आए हैं, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं लिफ्ट से, यहाँ पे उनके सांस खुश्क हुए हुए थे लिफ्ट में कि क्या होगा। मुझे हंसी भी आ रही थी देख के, लेकिन बच्चों ने इतना एंजॉय किया है। जितनी देर तक हम लोग शॉपिंग करते रहे हैं उतनी देर तक बच्चे लिफ्ट के साथ लगे रहे हैं। हमारी शॉपिंग की शुरुआत हुई थी मेरे भाइयों के कपड़े लेने से। मेरी अम्मी ने लेने थे मेरे भाइयों के कपड़े शादी के लिए, क्योंकि मेरे ताया अब्बू की बेटा और बेटी की शादी है और उनकी शादी है फैसलाबाद वाली साइड पे। बारात के साथ हम सब ने जाना है, तो अम्मी ने सोचा कि पहले क्यों ना उनके कपड़े देख लिए जाएं। Top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the जैसा कि मैंने आपको रश की सूरत हाल बताई थी, तो रश तो आप सबने देख ही लिया होगा। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा रश था। लेकिन क्या करें, अब गए हुए थे, रोज़ रोज़ जाना भी नहीं होता तो करना भी था। लेकिन शादियों का सीज़न है, शायद इसलिए इतना ज़्यादा रश था। फिर भाभी ने अम्मी को बच्चों के कुछ गर्म कपड़े लाने का बोला था, फिर हम वो देखने आ गए थे। खाला को बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही तंग कर रहे थे। फिर खाला उन्हें लेके गाड़ी में बैठी रही हैं, फिर मैं और अम्मी आए हैं बच्चों के कपड़े देखने के लिए। शॉपिंग वगैरह करके हम लोग घर आ गए थे, तो भाई ने मंगवाई थी अपने लिए परफ्यूम, तो जे डॉट की ये लेके आए थे उनके लिए।
फिर हो गया था रात का टाइम, तो खाना तो घर पे नहीं बनाया हुआ था। फिर भाई ने अपने लिए ऑर्डर कर लिया था, जैसा कि रोज़ाना आपको हर व्लॉग में देखने को मिलता ही होगा कि बाहर से ही आता है। तो सफ़ा अपने पापा के लिए ऊपर लेके जा रही थी। मेरा दिल नहीं था लग रहा, तो ऊपर वाले रूम में सबसे ऊपर जो छत पे एक रूम बनाया हुआ है वहाँ पे रखा हुआ था मिरर, जो कि बेड के साथ का था, लेकिन नीचे नहीं रखा हुआ था। मेरी अम्मी को बहुत उलझन होती है, उन्होंने पहले बेड के साथ और ड्रेसिंग के साथ उठा के वो भी ऊपर रख दिया था। तो मैं गई हूँ, फिर जाके मैं ये लेके आई हूँ। ला के मैंने अपनी सिस्टर को साथ में रिश्वत लगाई कि मेरे साथ आओ, ऊपर लेके आते हैं, फिर मैं तुम्हें पैसे दूँगी। तो फिर वो मेरे साथ गई है, हम उठा के लेके आए हैं। फिर सफ़ा ने यहाँ पे उसकी साफ़-सफ़ाई की है। फिर जब साफ़-सफ़ाई करने के बाद फिर मैंने इसे अपने रूम में सेट किया। बैठूंगा मैं अल्लाह तेरे बैठूंगा अब मेरी ना तेरे वास्ते ब्लॉग बन गया ये था फिर नेक्स्ट डे का थोड़ा-सा व्लॉग। ने बेचारी नाइला के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई मसला दरपेश होता ही है उसे। अयान को आजकल बहुत दौरा पड़ा हुआ है, लड़ाई वाला कोई कीड़ा इसके अंदर घुसा हुआ है। हर बंदे के साथ पंगे, हर बंदे के साथ। नाइला के साथ भी ये नहीं कि हम लोग सीरियस होके लड़ते हैं, पहले भी मैंने आपको जो व्लॉग में दिखाया था। तो वैसे ही हम हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं, हम उसके साथ शुगर वगैरह लगाते रहते हैं। तो अयान को जैसे मैंने बताया दौरा पड़ा हुआ था, कभी किसी के साथ पंगे से कुट पड़नी चाहिए थी यहाँ पे अम्मी से। तो फैमिली में शादी के साथ-साथ मेरी सिस्टर की फ्रेंड की भी शादी थी, उसे भी अटेंड करना था। फिर मैं गई थी पार्लर, उसकी बुकिंग करवाने, मेरी फ्रेंड का पार्लर था। तो हम लोग यहीं से तैयार होते हैं शादी पे, बहुत ही अच्छा इसका काम है। तो फिर इसकी मैं बुकिंग करवाने चली गई थी। ये था अम्मी का और मेरी सिस्टर्स वाला जहाँ पे रात को सोती हैं वो वाला रूम। तो इसकी साफ़-सफ़ाई होने के बाद ये दुल्हन की तरह सज गया था। फिर मैं इसे थोड़ा-सा वीडियो बना के अपने रूम में आ गई थी। फिर नाइला ले आई थी मेहंदी, क्योंकि ये जा रही थी छुट्टियों पे, 1 हफ़्ते की छुट्टियों पे जा रही थी, क्योंकि इसकी भी खाला की बेटी की और बेटे की शादी थी। तो कह रही थी कि मेहंदी लगा दें बाजी, तो फिर मैं इसे मेहंदी लगा रही थी। तो मेहंदी लगवाने के बाद यहाँ पे नाइला का फ़ोटोशूट कर रही थी मेरी सिस्टर। मेरे पास कैमरा कमाओ जरा मेरे पोता पोती हुए जैसा कि अयान ने बताया कि अम्मी के पोता-पोती हुए हैं, तो उनके लिए पिंजरा जा रहा है। मुझे हँसी भी इसकी बात सुन के इतनी आई। तो पोता-पोती से मुराद के भाई ने जो परिंदे रखे हुए हैं हवेली में, जितने भी पैरट्स हैं, उन्होंने बच्चे दिए हैं। तो ये एक पिंजरा जो घर में लगा हुआ था, तो ये हवेली लेके जा रहे थे। मैं खाना खा रही थी, तो मैंने अपना मोबाइल अपनी कज़न के हैंड ओवर किया हुआ था कि तुम ये व्लॉग में के लिए बनाओ। तो यहाँ पे उसका और अयान का पूरा मुकाबला चल रहा था। दोनों एक दूसरे को तंग करने से बाज नहीं थे आ रहे। अयान की हरकतों पे मुझे व्लॉग एडिट करते हुए इतनी हँसी आती है, इतनी हँसी आती है कि दिन ब दिन अजीबो-गरीब ये हरकतें करता है। तो मेरी कज़न ने भी हार नहीं मानी, अयान ने भी हार नहीं मानी। फिर एंड पे आके बेचारे अयान को ही हार माननी पड़ी। अयान को शर्म आ रही थी कि बाइक पे पिंजरा पकड़ के उसने बैठना, तो मैं व्लॉग में आऊँगा तो मैं पता नहीं कैसा लगूँगा। अच्छा मुंह जो दे आजा उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पहला भी छिड़का जा सैफी ये लेकिन बाय बाय गाइस आपको मोटा चलो